हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। आज इस वीडियो में आप स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना सीखेंगे। कोई वैल्यू दिया है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे करें, किस प्रकार से उसको लिखें कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए, यानी मानक रूप में वो हो जाए। अब देखिए, जैसे लिखा है यहाँ 45.5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ लिखा है 246.20, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब यहाँ लिखा है 0.246, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमको अब ये जानना है किस प्रकार से लिखें कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए, मानक रूप में हो जाए वो। तो हमको क्या करना है, जो आपका नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्याएं, उसमें से एक वैल्यू पॉइंट के लेफ्ट में होना जरूरी है। जैसे 1.25, 6.206, 7.052, 9.005, 2.200, ये सब जो वैल्यू दिए गए हैं, ये सब वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, मानक रूप में लिखे गए हैं। और यहाँ देखिए, अगर पॉइंट के लेफ्ट में 1 डिजिट है और वो भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये मानक रूप में नहीं है। लेकिन ये जितने भी वैल्यू यहाँ दिए गए हैं, ये सब मानक रूप में हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अब हमको क्या करना है, हमको ये जानना है कोई वैल्यू दिया गया है ऐसे, तो क्या करें इसका वैल्यू भी यही रहे और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है हमको, हम देख रहे हैं पॉइंट के आगे यानी लेफ्ट में 1 डिजिट होना ज़रूरी है। पॉइंट के आगे सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर हम 1 डिजिट और बढ़ा लेते हैं तो ये रंग हो जाएगा। इसलिए पॉइंट के आगे का मतलब है कि पॉइंट के लेफ्ट में 1 डिजिट होना ज़रूरी है। लेफ्ट में ये राइट है, पॉइंट के इधर राइट इधर लेफ्ट है, तो लेफ्ट में 1 डिजिट होना चाहिए। और 0 को छोड़कर, 0 नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखिए, पॉइंट हमको यहाँ लाना है, तो यहाँ लाने के जैसे हम यहाँ लाएंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट यहाँ आएगा कैसे, ये पॉइंट यहाँ लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो वैल्यू दिया गया है इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। लेकिन जितने से डिवाइड किए हैं उतने से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 5.62 हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ये 10 बच रहा हमारा, तो ये 10 को लिख देंगे 10 के पावर 1 या केवल 10 लिख देंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62.57 ऐसे दिया गया है। अब यहाँ देखिए, एक वैल्यू यहाँ और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब पॉइंट जब यहाँ आएगा, यानी यहाँ पॉइंट आएगा 257, यहाँ पॉइंट आएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ है, तो अब हम देखते हैं 1 2 3 1 2 डिजिट इसको लेफ्ट में लाना है। इस पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में लाना है। तो यहाँ 2 डिजिट लेफ्ट में कोई वैल्यू तभी आएगा जब इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे। तो जितने से डिवाइड किया गया है उतने से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि ऊपर का वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल रहे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमको फिर यही ऊपर का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 100 से डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू आता है उसको लिख लेते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे 4.6257, ये हो गया। इसके बाद ये हमारा बचा हुआ 100 बचा हुआ, तो 100 को 10 के पावर 2 लिख देना है। ये आपका हो गया आंसर। तो ये सब जो वैल्यू दिए गए हैं, ये दिए गए हैं। यहाँ से देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.462 ऐसे है। अब पॉइंट को इसमें तो हम लेफ्ट लाए हैं,
लेकिन इसमें क्या करना है, पॉइंट को राइट में ले जाना है, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट में नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये 0 दिया गया है, ये पूर्ण संख्या में आता है। तो इसलिए इस पॉइंट को यहाँ लाना है और पॉइंट को राइट ले जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 0.462 को 10 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, तो मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हमको 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट जहाँ लगना चाहिए पहले वहाँ लगा लेते हैं, जहाँ लगाने से स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। अब पॉइंट यहाँ लगा दिए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, लेकिन हमारे पास ये 10 नीचे बचा हुआ है। अब इसका क्या करें, इस 10 को हम जो है ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे है, हर में है, डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर बनाएंगे। तो ये पावर 10 के पावर 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर -1। ये आपका सही आंसर हुआ। तो इसमें एक क्वेश्चन और आप देखेंगे, जैसे लिखा है 0.0065। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो हम देख रहे हैं कि जब ये 0.6 और 5 के बीच में लगेगा तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा। ये भी जैसे ये किए हैं ऐसे कर लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखिए। ये पॉइंट यहाँ लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई हमको करना है, 1 2 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 1000 से हमको गुणा करना पड़ेगा। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ लाने के लिए 0065 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितने से मल्टीप्लाई किए हैं उतने से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो मल्टीप्लाई वाला वैल्यू पहले हम करते हैं, मल्टीप्लाई करके पॉइंट यहाँ लाते हैं 1 2 3 6.5। फिर हमारे पास कितना बच गया, 1000 बचा हुआ है। 1000 को हम ऐसे लिखते हैं 6.5 और नीचे 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए इसमें अब एक तो ये आपका हो गया कि कोई वैल्यू दिया गया उसको स्टैंडर्ड में कैसे करेंगे। तो इसके आगे अब हम दूसरा देखते हैं। इसमें इस एक्सरसाइज में और क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है, किस प्रकार का क्वेश्चन और बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है 567.2। तो इसमें दो ही प्रकार का क्वेश्चन बनता है। इसको स्टैंडर्ड में कीजिए, स्टैंडर्ड में नहीं है, और या तो इसको यूजुअल फॉर्म में कीजिए। तो अगर ये स्टैंडर्ड में करना है तो हम देखते हैं पॉइंट को लेफ्ट लाना है, 2 डिजिट लेफ्ट लाना है। तो हम क्या करेंगे, 567.2 को 100 से डिवाइड कर देंगे, जितने से डिवाइड किए हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 100 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट यहाँ लगा है, 2 डिजिट लेफ्ट में लाएंगे, 1 2 यहाँ लग जाएगा, 5.672 ये कंप्लीट हो गया। ये 100 यहाँ बचा हुआ है तो हम 10 के पावर 2 करते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन हो गया, ऊपर जो दिया गया। क्योंकि हम देखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में व्यक्त करना ये क्लास 8 से लेके 12 तक की ज़रूरत पड़ती है। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो जब आंसर मिलाते हैं बुक से तो पता चलता है हमारा आंसर इतना आया है और आंसर शीट में इतना दे रहा है। तो कुछ बच्चे समझते हैं कि ये आंसर मिल नहीं रहा है, शायद क्वेश्चन गलत लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं इसी का वैल्यू ये है, इसका मतलब आपका आंसर सही है, लेकिन आप इसको इसमें व्यक्त नहीं कर पाए हैं, इस रूप में कन्वर्ट इसको नहीं किए हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको बढ़िया से समझ लेना, सीख लेना, जान लेना। अब देखिए इसमें दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है,
ये स्टैंडर्ड में नहीं है तो स्टैंडर्ड में हो गया, अगर स्टैंडर्ड में है तो ये कैसे लाएंगे, यानी यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुँचेंगे यूजुअल फार्म में, जो ये पहले था जिस फार्म में उस फार्म में कैसे वापस जाएंगे। तो सिंपल है, ये जो पीछे 100 लिखा हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी इसको यहाँ लिखते हैं 5.672 10 के पावर 2, इसको यूजुअल फार्म में करना है, स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड से इसको यूजुअल में लाना है, फिर वापस लाना है जैसे पहले था। तो हम इसको ऐसे उतार लेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं 5.672 इंटू 100। अब क्या करना है, 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है 567.2, फिर हमारा ये आ गया। तो यहाँ से जब पावर को हम पावर हटाते हैं 100 होता है, और 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट यहाँ लग जाता है। तो इस आंसर को हम कहेंगे कि हमारा आंसर यूजुअल फार्म में हो गया, यानी जो हमको ये क्वेश्चन दिया गया था इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड से बदल के यूजुअल फार्म में ले आए हैं। तो क्वेश्चन 2 टाइप का होता है, यूजुअल में है तो स्टैंडर्ड में कीजिए, स्टैंडर्ड में है तो यूजुअल फार्म में कीजिए। तो हमको ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ती है, क्योंकि जब भी हम इतना आंसर लाते हैं तो बुक में आंसर शीट में ये आंसर नहीं दिखाता है, ये आंसर दिखाता है। तो इसलिए ये हमको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास 8 की बुक से लेके और हमको 12th तक के ये सब क्वेश्चन करने पड़ते हैं। जब भी हम क्वेश्चन लगाते हैं और आंसर मिलाते हैं तो हर एक क्वेश्चन में जो भी आंसर देता है, आंसर जो भी क्वेश्चन का आएगा वो हमेशा स्टैंडर्ड फार्म में ही आएगा। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।